क्या हो अगर ये ब्रह्मांड बस एक विशाल खाली जगह से ज्यादा कुछ हो? क्या हो अगर ये कुछ और भव्य और अजीब और शानदार हो जितना हमने कभी सोचा भी नहीं? क्या हो अगर ये ब्रह्मांड खुद जिंदा हो? ये बस रात के दार्शनिक बहस के सवाल नहीं है, ये एक दिलचस्प वैज्ञानिक परिकल्पना कॉस्मिक ब्रेन के केंद्र में है। जी हां, आपने सही पढ़ा। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड एक विशाल मस्तिष्क की तरह काम कर सकता है। ये एक अचंभित कर देने वाला विचार है। ये ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। लेकिन जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जो बताते हैं कि ये अजीबोगरीब विचार जितना हम सोचते हैं उससे कम काल्पनिक हो सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ब्रह्मांड और शायद खुद की भी एक रोमांचक खोज पर निकलने वाले हैं। 2020 में इतालवी शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक जबरदस्त अध्ययन प्रकाशित किया जिसने वैज्ञानिकों और आम जनता की कल्पनाओं को एक साथ प्रज्वलित किया। उन्होंने कॉस्मिक वेब, आकाश गंगाओं, गैलेक्सी समूहों और कॉस्मिक फिलामेंट्स का विशाल नेटवर्क जो देखने योग्य ब्रह्मांड बनाते हैं की तुलना मानव मस्तिष्क के जटिल तंत्रिका नेटवर्क से की। जटिल कंप्यूटर सिमुलेशन का उपयोग करके उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक खोजा। दो प्रणालियां जो अरबों प्रकाश वर्ष से अलग और वास्टली डिफरेंट स्केल्स वाली हैं, आश्चर्यजनक रूप से समान संरचनाएं साझा करती हैं। यह अद्भुत समानता बताती है कि ब्रह्मांड उन्हीं मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार व्यवस्थित हो सकता है जो हमारे अपने दिमाग की संरचना और कार्य को नियंत्रित करते हैं। इस खोज ने कॉस्मिक ब्रेन परिकल्पना में नई जान फूंक दी, इसे वैज्ञानिक जांच के हाशिए से गंभीर विचार के दायरे में धकेल दिया। कॉस्मिक वेब और मानव मस्तिष्क के बीच समानताएं उनकी दृश्य समानता से कहीं आगे जाती हैं। जिस तरह मस्तिष्क में न्यूरॉन्स विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचार करते हैं, आकाश गंगाएं गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। विशाल ब्रह्मांडीय दूरियों में पदार्थ और ऊर्जा का आदान प्रदान करती है। ये इंटरैक्शंस हमारे दिमाग में सिनेप्सिस के फायरिंग की तरह जटिल पैटर्न और नेटवर्क बनाते हैं जो देखने योग्य ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ब्रह्मांड में पदार्थ का वितरण भी मस्तिष्क की संरचना को दर्शाता है। दोनों एक हायरार्किकल संगठन प्रदर्शित करते हैं जिसमें छोटी संरचनाएं एक साथ मिलकर बड़ी संरचनाएं बनाती हैं। यह फ्रैक्टल जैसा पैटर्न अलग अलग स्केल्स पर खुद को दोहराता है। ब्रह्मांड और खुद के संगठन को नियंत्रित करने वाले एक गहरे अंतर्निहित सिद्धांत की ओर इशारा करता है। भाग 4, प्राचीन प्रतिध्वनियां एक क्वांटम दुनिया में। एक चेतन ब्रह्मांड का विचार नया नहीं है। सदियों से दुनिया भर में प्राचीन संस्कृतियों ने ऐसी मान्यताएं रखी हैं जो ब्रह्मांड को एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई के रूप में मानती है। खुद की संस्कृति की मान्यताओं से प्राचीन यूनान के दार्शनिक चिंतन तक, मानवता ने लंबे समय से खुद और ब्रह्मांड के बीच एक इंटरकनेक्टेडनेस को पहचाना है। आधुनिक भौतिकी, विशेष रूप से क्वांटम यांत्रिकी, ने प्रेक्षक और प्रेक्षित के बीच की रेखाओं को और धुंधला कर दिया है। उदाहरण के लिए, क्वांटम एंटेंगलमेंट दर्शाता है कि कण विशाल दूरियों में जुड़े हो सकते हैं। उनके भाग्य शास्त्रीय भौतिकी की अवहेलना करने वाले तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। क्वांटम स्तर पर यह इंटरकनेक्टेडनेस एक ऐसे ब्रह्मांड के विचार को बल देता है जहां चेतना एक अलग घटना नहीं बल्कि वास्तविकता की एक अंतर्निहित संपत्ति है। भाग 5, क्या हम ब्रह्मांड हैं जो खुद को देख रहा है? शायद कॉस्मिक ब्रेन परिकल्पना का सबसे दिलचस्प पहलू यह निहितार्थ है कि हम चेतन प्रेक्षक के रूप में ब्रह्मांड की आत्म जागरूकता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जिस तरह हमारा दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने और हमारे कॉन्शियस अनुभव को उत्पन्न करने के लिए अरबों न्यूरॉन्स के फायरिंग पर निर्भर करता है, ब्रह्मांड चेतना के एक कॉस्मिक रूप को प्राप्त करने के लिए अपने अनगिनत घटकों, तारों, आकाश गंगाओं, ब्लैक होल और यहां तक कि जीवन की जटिल इंटरैक्शंस पर निर्भर हो सकता है। अगर ब्रह्मांड वास्तव में एक विशाल मस्तिष्क है, तो हम केवल निष्क्रिय प्रेक्षक नहीं हैं, बल्कि इसकी अनफोल्डिंग कहानी में सक्रिय भागीदार हैं। हमारे विचार, कार्य और यहां तक कि हमारा अस्तित्व भी ब्रह्मांड की लगातार विकसित हो रही चेतना में योगदान दे सकते हैं। यह पर्सपेक्टिव ब्रह्मांड में हमारे स्थान की हमारी समझ को
तुच्छता से गहन इंटरकनेक्टेडनेस और महत्व में बदल देता है।